इस बब्बर शेर की, नरेंद्र भाई मोदी की। यूक्रेन और रूस में युद्ध है, दोनों फोन करके सोचते हैं गुड नाइट सर, और सवेरे कहते गुड मॉर्निंग सर, और ये कहते तेल दो, दोनों तेल देते। हमास को उसने कह दिया कि आतंकवादी है, आतंकी संगठन को जड़ से खत्म कर दो, और उधर कह दिया पैलेस्टीनियन मर रहे हैं, कहते दवाइयाँ लो। आज की डेट में मोदी जी जैसा पूरे वर्ल्ड में लीडर नहीं। वेरी गुड। ये ना तलवार उठेगी ना खंजर ही इनसे, ये बाजू मेरे अजमाए हुए हैं। क्या बात। जिस दिन भी स्वाभिमान जाग जाएगा, ये नेहरू परिवार और उसकी खरपतवार ढूंढे नहीं मिलेगी, छुप जाएंगे। और ये किस जगह में छुपेंगे? हमास की तरह सुरंगों में घुस जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 340 सीट से जीत जाएगी। अच्छा, पहले से भी ज्यादा आ रही है? हाँ जी, और अगर मेरी ये माने ना, फिर 430 भी हो सकती है। अच्छा, आपके पास और भी फार्मूला है? हाँ, गजब फार्मूला, गजब का फार्मूला है मेरे पास। बताइए तो पहुंच नहीं, जाए। ऐसे बताने से कोई फायदा नहीं, वो तो बुलाएं और तब बताऊं कि क्या फार्मूला है मेरे पास। पहले तो सुनो, 340 का फार्मूला बता दूं पहले? चलिए तो बता ही देता हूँ। 340 के लिए यूसीसी पास कर दो। ये गठबंधन सारा बिखरा मिलेगा, वो मक्की के दानों की तरह यूं बिखर जाएगा सारा का सारा। अच्छा, हाँ, यूसीसी करके तो देखो, यूसीसी में क्या होगा, आप देखते जाओ तमाशा क्या होगा। यूसीसी से महिलाएं जो पहले ठीक ठाक आ गई थी भारतीय जनता पार्टी में, अब और जोर शोर से आ जाएंगे। और कल महिलाएं नहीं, जो भी आदमी वहाँ का लिबरल है, एजुकेशन को चाहता है, शिक्षा चाहता है कि हमारे मुस्लिम भाइयों में कट्टरता ना रहे, हम टिकाई से रहें, ठंड से रहें, शांति से रहें, वो हमारे साथ आ जाएगा। मुस्लिम एंड ब्लॉक वोट देगा यूसीसी के बाद। लेकिन जाति क्योंकि राजनीति भी इस देश में चलती है, ओबीसी बड़ा वोट बैंक है, उसको विपक्ष साधने की कोशिश कर रहा है कि हम आपके साथ हैं, अगर आप हमें सत्ता दोगे तो हम आपके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे तमाम। ये जो बात है ना, ये देश को तोड़ने की बात है। जो भारत जोड़ो वाले कह रहे थे ना, वो देश तोड़ना चाहते हैं। उनकी अच्छा, अब ये दूसरी बात हो गई, मतलब हाँ, पहले जोड़ रहे थे, अब तोड़ रहे हैं। तोड़ रहे हैं, वो देश तोड़ रहे हैं। उसकी दादी के बापूजी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के 2 टुकड़े करवाए, जिन्ना को साथ लेके। इंदिरा जी ने 3 करवा दिए, पता है? वो जो तो पाकिस्तान को तोड़ा उसने, पाकिस्तान की ताकत आधी कर दी, हद्दी ताकत कर दी। अरे भाई, पाकिस्तान उसको पाड़ रहा था। यहाँ पाकिस्तान, वहाँ बांग्लादेश। यहाँ से चावल वहाँ पहुँचाने में पेट्रोल ज़्यादा का खर्च हो जाता था, चावल थोड़े के थे। ईस्ट बंगाल अपने वेस्ट बंगाल से भी गरीब है, और वेस्ट बंगाल भी हमारा नीचे से 3रे नंबर पे है। नंबर 1 पे उड़ीसा है, नंबर 2 पे बिहार है, नंबर 3 पे है वेस्ट बंगाल। आपको मैं बताऊं, नागालैंड भी इनसे अच्छा है। जो नॉर्थ ईस्ट की 6 स्टेट है, उनकी भी फिनांस इनसे अच्छी है। राहुल गांधी में क्या दिक्कत है? आप वो भी तो वही जाने जी दिक्कत क्या है। अब उसने पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ी नहीं ना, वो पॉलिटिक्स को जानता। उसको एक बात हो गई है जबरदस्त उसके दिमाग में कि ये देश हमारा है, हमारे घर का है। हम लाए थे इस देश को इटली से। वो पता है क्या, वो ये सोच रहा है, एक दिन कह रहा था इस देश की डीएनए में कांग्रेस है। देखो कैसा गलत बयान था उसका। उसको पता ही कुछ नहीं, उसको खे राजनीति का आता नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं, अब हर जगह जहां हम जीतेंगे वहीं हर जगह कहते हैं जीतने के बाद हम जातिगत जनगणना करेंगे। ये तो साइमन कमीशन का चेला हो गया। फिर तो ये साइमन कमीशन की औलाद होगी। साइमन कमीशन यही कहता था, जातिवाद, संप्रदायवाद और अपना अक्षेत्रवाद और भाषावाद से ले लो डेमोक्रेसी, उसी तरह के एमएलए बना लो, जाति वाइज, धर्म वाइज और अक्षेत्र वाइज और भाषा वाइज। इसको पता है नहीं। ये साइमन कमीशन, उसको पता है क्या कहा था साइमन कमीशन को? लॉर्ड साइमन ने के अंडर एक कमीशन बनी थी जिसने ये इस तरह की बकवास की थी, जातिगत की और ये क्या नाम है इसकी, अक्षेत्र की और भाषा की। उसको पता है क्या कहा था यहाँ के लोगों ने? साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। आपको शायद याद बड़ी खिलाफत की थी उसकी। हाँ, लेकिन कांग्रेस का कब्जा अब नेहरू परिवार के पास है, और वो उसी तरह से कर रहे हैं जो उन्होंने खिलाफत उस वक्त तो की, लेकिन जब राज आ गया ना तो पूरी तरह से साइमन कमीशन को लागू कर दिया। नेहरू ने शुगर कोटेड गोली दी थी साइमन कमीशन की। लेरी को होती है ना जिस तरह मलेरिया की गोली, कुनीन को शुगर कोटेड कर दो, तो उसने इस तरह की करी। इंदिरा जी ने ओपनली कर दिया था प्रोग्राम,
आप कौन है कि मैं तो जी ब्राह्मण हूँ, राजपूत हूँ, फलाना हूँ, दिकड़ा हूँ। अहीर नहीं हो ना आप, वहाँ अहीर ज़्यादा, अहीरों को वोट देंगे। अच्छा जी मैं भी अहीर हूँ, वहाँ अहीर ही ज़्यादा, तुम्हारा गोत कौन सा है, वहाँ बड़ा गोत ये है, उसको देंगे। मतलब बारीकी से तोड़ दिया देश को, देश को बांट दिया, क्षेत्र में, बांट जाति दिया। में। हाँ, क्षेत्र में, जातियों में, और अब ये जातियों में बांटने लग रहे हैं। क्षेत्र में तो बटा पड़ा ही है पहले। आपको पता है मुलायम सिंह और अब अखिलेश सिंह के या हीर पे कब्जा अखिलेश और का है, और बिहार के हीरों पे कब्जा लालू एंड कंपनी का है। अब ये दोनों ही एक नहीं हो रहे, क्षेत्रवाद है कि नहीं है, और फिर जातिवाद भी साथ में है। बाबूजी आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखी थी इंदिरा जी की लॉन्ग एगो पंजाब केसरी में। उसमें एडवर्टीजमेंट क्या थी कि इंदिरा गांधी जी ने ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना करके अल्पसंख्यकों और बैकवर्ड क्लासेस में नया विश्वास पैदा कर दिया। मैंने कहा ये 2 in 1, ये पहली बार देखा 2 in 1। अल्पसंख्यक किसको कह दिया, वो सिख हैं। अच्छा, और बैकवर्ड किसको कह दिया, वो जाति से तरखान थे, मतलब बढ़ई थे। मतलब देखो कैसे साध रहे हैं देश में। अरे ये बकवास क्यों करते हो तुम ये सीधा ही कहो कि हमने एक अच्छे आदमी को उम्मीदवार बनाया है और पंजाब के बहादुर लोगों में से एक छांट लिया। ऐसे कहो ना, कहते हमने अल्पसंख्यक, कहाँ से हो गया अल्पसंख्यक? एक भाई ने बाढ़ रख लिए, एक ने नहीं रखे, बात फर्क कहाँ है? कहाँ फर्क है? मनजीत सिंह और मनजीत कुमार में फर्क कहाँ है? फर्क है कहीं पे? नहीं जी, कोई फर्क नहीं है, सब एक है, सब एक है। हम हिंदू हैं, और देखो एक ही परिवार में सिख भी हिंदू भी, और एक बच्चा कहता है मैं तो बालाजी जाऊंगा, जा भाई तू बालाजी चला जा। एक कहते हैं मैं तो जैनियों के मुंह पट्टियों के प्रवचन सुन के आऊंगा, वो तू भी सुन ले, कोई फर्क नहीं। ये बांट रहे हैं, जैनी अलग, बौद्ध अलग, फलाना अलग। इनका काम है हिंदुओं की कमर तोड़ दो। जो हिंदुओं का सबसे बड़े जो बहादुर लोग हैं उनको पहले साध रहे सिख हैं। यहाँ क्या किया आपको पता है? क्या किया? 6 फुट के बांके नौजवानों को ना 5 फुटे टायर डाल के मार दिया, जला दिया। क्यों किया ये? वो फिर जिंदा हो जाती। अरे उसकी सोच गलत थी कि उसने क्यों रखा उनको, जिनके दिल पे चोट लगी हुई है, उनके दिल पे चोट। चाहे उसने गलत भी किया, लेकिन फिर एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ तो नहीं। हाँ, जिन लोगों ने मारा था उन्हीं को शूट कर दो, खत्म करो बात को। अरे मैं एक सिखू, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरे गले में टायर बांध दिया, कोई तरीका है ये? और फिर स्टेटमेंट देना कि जब कोई बड़ा वृक्ष उड़ता है। हाँ, वो तो सबको पता ही है। जब इतना पता, राजीव गांधी ने बोला था कि जब बड़ा वृक्ष वो गिरता तो है, गलत है, उसकी सब मुजम्मत करते हैं। मुजम्मत करते तो ये हाल क्यों होता? मुजम्मत ही तो नहीं करते, ये सोचते हमने मनमोहन सिंह को 10 साल प्राइम मिनिस्टर बना के पाप धुल गया। ऐसे नहीं धुलते पाप। हर इंसान को अपने जुर्म की सजा मिलती है। हर इंसान को मिलती है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, जो करेगा वो करने का फल भोगना पड़ता है। फल यही भोगना पड़ता है। आप एक मिनट मेरी बात सुनो। एक देश में लंका में 2 जातियां, एक सिंघली और एक तमिलियन। सिंघली इसको बट मारता है, हमारे राष्ट्राध्यक्ष राजीव गांधी को बट मारा। आपको पता है बट मारा था, उसका कंधा तोड़ दिया था फौजियों ने। उसको गोली नहीं थी, नहीं शूट कर देता वो। एक जाति का तो आदमी उसके बट मारता है, दूसरी जाति का उसको बम बजा के खील कर देता है। अरे कम से कम ऐसा तो राजनयिक तो हो कि किसी देश में 2 जाति है तो एक पे तो कब्जा कर लो, एक को तो बहला फुसला लो, एक को तो मना लो। अरे एक ये फॉरेन पॉलिसी है इस बब्बर शेर की, नरेंद्र भाई मोदी की। यूक्रेन और रूस में युद्ध है, दोनों फोन करके सोचते हैं गुड नाइट सर, और सवेरे कहते गुड मॉर्निंग सर, और ये कहते तेल दो, दोनों तेल देते। कमाल है, दोनों के साथ युद्ध है। और सुन लो, हमास को उसने कह दिया कि आतंकवादी है, आतंकी संगठन को जड़ से खत्म कर दो। और उधर कह दिया पैलेस्टीनियन मर रहे हैं, कहते दवाइयाँ लो। भाई साहब मैं तो एक ही बात जानता हूँ, कितनी गजब की फॉर्म आज की डेट में मोदी जी जैसा पूरे वर्ल्ड में लीडर नहीं। वेरी गुड। बस मैं तो ये जानता हूँ, बहुत बढ़िया। आज की डेट में। लेकिन अब कतर का जो मामला है, कतर में 8 फौजी फंसे हुए हैं। 8 फौजियों को फांसी दे दी वहाँ पर। मोदी जी पे विश्वास है, वो निकाल लाएंगे उनको। अभी फांसी दी तो नहीं है ना? अभी तो अब दी नहीं है। मोदी जी डिक्लेयर कर। हाँ, कोई बात नहीं, मोदी जी निकाल, अपना चाणक्य नीति चल रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी को हमको विश्वास है, मोदी जी ले आएंगे।
मोदी जी ने। एक आदमी को निकाला है बाबूजी, स्टूडेंट सारे। और वहाँ पर कतर की एक अदालत ने 8 जो नेवी के जवान थे हमारे पूर्व, उनको फांसी दी कि बोले कि उन्होंने जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए। एक मिनट, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे? आप थोड़ा सा देर वेट करो। अगर वहाँ उन्होंने कर दिया ना तो उनको भी भुगतना पड़ेगा। असल वो करेंगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, जैसे सरदार जी कह रहे हैं ना, वो ले आएंगे, इनको ले आएंगे। कतर कुतर की औकात इतनी नहीं है, हमसे पंगा ले ले। और मैं इसलिए कहता हूँ इजरायलियों को, इनको 93 लाख है, इनको यहीं बुला लो, वहीं यहाँ से ऐसी बनाएंगे मिसाइल के बटन दबाते ही कतर को भी उड़ा देंगे साथ में। कतर भी गोते खाता जाएगा। कतर के साथ अच्छे संबंध है ना, हमास वालों के, फिलिस्तीन वालों के। कुछ फर्क नहीं पड़ता हमास फिलिस्तीन। आप 22 दिन हो गए देख नहीं रहे, सारे गिदड़ भभकियां दे रहे हैं। फिलिस्तीन वालों को कोई बुला के नहीं राजी। मैंने ये सुना है, पढ़ा है कि वो सऊदी अरबिया ने इनको बुला लिया था, सब कुछ ठीक ठाक कर दिया था, उसी का तख्ता पलट करने को तैयार हो गए थे ये। इनको क्यों नहीं मिस्र बुला लेता, क्यों नहीं ईरान बुला लेता? उनके लिए गेट खोल देगा, आओ गाजा पट्टी से एक भी नहीं मरेगा, क्यों नहीं बुला लेते? कोई भी मुस्लिम देश इसको अपने इंटर नहीं कर रहा। ये जिसके अंदर जाते हैं उसका ही तख्ता पलट देते हैं। इन्होंने, कांग्रेसियों ने उसके साथ दोस्ती इसलिए नहीं की कि ये दुखी हो जाएंगे, ये मुस्लिम वोट नहीं हमें मिलेंगे। अरे उल्लू के पट्टे, जितनी पेजेंट्री है यहाँ की किसानी है, वो 80% किसानी है, वो तो कम से कम सुखी हो जाएगी। जिसने ड्रिप इरिगेशन चला रखी है, वहाँ से हम भी देखे हैं उसको, कितने अक्लमंद है लोग। वो 57 देश खिलाफ, उनको पता है इनके ये ना तलवार उठेगी ना खंजर ही इनसे, ये बाजू मेरे अजमाए हुए हैं। क्या बात, बहुत अच्छी। उसने देख लिया है। अब रोज आप कहते हो ओह ईरान आ जाएगा, दूसरा महायुद्ध। ये आपको ये टीवी में देख के ना, अगर आप बाहर निकलो तो आपको डर लगेगा, देखना कोई मिसाइल तो नहीं आ गिरे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप यहीं देख लो टीवी से, और आप सुबह अखबार तक आओ, कुछ नहीं होता अखबार में, कुछ नहीं। टीवी वाले रात को हमें डरा के सोते हैं, लौटा क्या ड्रामेबाजी है यार, क्यों इस तरह की बकवास बेच रहे हो? इसीलिए लोग उन पे विश्वास नहीं करते, और 5-6 बुला लेते हैं मेरे जैसे लोगों को, प्रवक्ता को, वो किसी की सुनता है, वो किसी की समझ में नहीं आती। और लोग कहते हैं बंद करो इस बकवास को, ना सुनने में आता ना कुछ और आता। और देखो ये जितने कांग्रेसी वो गठबंधन वाले हैं ना, आप उनसे पूछो होली, वो गाएंगे दिवाली, क्योंकि होली का जवाब नहीं है। आप उनसे पूछो दिवाली, वो गाएंगे होली, रंग बहुत अच्छे होते हैं। अरे उल्लू के पट्टे, वो दिवाली की बात कर रहे, तू होली कहाँ से गा रहा है? पत्रकार को तो समझो तुम, वो क्या कह रहा है। बाबूजी बात ये है, साइमन कमीशन बन गई है पूरी की पूरी कांग्रेस, और कांग्रेस में साइमन कमीशन को लागू कर रहा है ये क्या नाम, राहुल गांधी। और आप कुछ देखो, पूरी गुलामों की फौज में कोई एक आदमी भी ये नहीं कहता तू सांप को क्यों पिटारे से बाहर निकाल रहा है, मूर्ख, इसका तो मार दे, इसको तो खत्म कर दे। तू भारत जोड़ो यात्रा करता, उधर जातियों में पढ़ रहा है, क्या मूर्खता की बात कर रहा है? अरे तोड़ना तो तुम्हारा काम है। तुम्हारी दादी के बापूजी ने 2 देश बनाए, दादी ने 3 बना दिए, और हमें बता दिया कि वहाँ सारे IAS अफसर तुम लगोगे। 71 की बात है, 71 से आज तक बाट देख रहे, क्लर्क भी नहीं लगाया MA 2nd क्लास में पॉलिटिकल साइंस की। ये सब बकवास। मतलब OBC वालों को किसको, OBC क्या कह रहे हो आप? किसको बना रहे थे सब IAS, किसको बता दिया बनोगे? सभी को, कि जितने भी तुम्हारे ये यंग बच्चे हैं ना, ये सारे बांग्लादेश में IAS अफसर बन जाएंगे, सबको नौकरी मिल जाएगी। ये वो आप मरे भूखे बेचारे, वो किसको बना देंगे? वो आप दुखी, भारतीयों को बहका दिया 71 में। फिर 20 पैसे की रसीदी टिकट एक बांग्लादेश की लगा दो, फिर उससे भी गुजारा नहीं हुआ, 20 पैसे की रसीदी टिकट 1 रुपये कर दी, 1 रुपये का बांग्लादेश टैक्स। आप सुलभ शौचालय में भी जाते, जब तक सुलभ नहीं होते थे, वैसे पब्लिक वो थी, उसमें भी बांग्लादेश टैक्स के 2 रुपये और दे दो। फिनांस का हमारे का बुरा हाल कर दिया था बाबूजी। सवाल ये है कि आपको देश से प्यार है या कुर्सी से प्यार है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये महत्व, ये बात देखनी है कि चुनाव 2024 में जातियों पर जाएगा या विकास पर जाएगा। जो सवाल अंकल जी ने उठाया कि ये फिर से जातिगत जन करना, ये देश बांटने का काम है, ये या फिर विकास है, ये साइमन कमीशन को लागू करना है। और मैं एक और बात कहता हूँ, इस देश में अगर जिस दिन भी स्वाभिमान जाग जाएगा, ये नेहरू परिवार और उसकी खरपतवार ढूंढे नहीं मिलेगी, छुप जाएंगे। और ये किस जगह में छुपेंगे? हमास की तरह सुरंगों में घुस जाएंगे।